अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। आज काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों के साथ एक लॉन्ग वीडियो में मुलाकात हो रही है। कुछ ऐसा थोड़ी सी मसरूफियात रही हैं और इसके अलावा कुछ तबीयत इस तरह की थी कि मैं प्रॉपरली कोई लॉन्ग वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बना सका। आज कुछ कदरे मैं थोड़ा सा बेहतरी महसूस कर रहा हूँ, सो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ी एक लंबी वीडियो के साथ बातचीत होनी चाहिए। मैंने देखा है कि आजकल तकरीबन पूरी दुनिया के हालात बहुत ख़राब हैं। अगर देखा जाए तो हर तरफ बहुत ज़्यादा परेशानी का आलम है। अब अगर आप किसी पेरेंट्स के साथ मिलें, बच्चों के साथ मिलें, किसी भी पर्सनैलिटी के साथ आप मिलें, तो हर बंदा किसी न किसी टेंशन या परेशानी का शिकार है। ये कोरोना के बाद के हालात हैं। इससे ज़्यादा मुश्किल हालात अक्सर औक़ात हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिनों में भी हो जाया करते थे और नौजवान सहाबा ज़्यादा इससे डिप्रेशन का शिकार होते थे, ज़्यादा परेशानी का शिकार होते थे। सो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औक़ात नौजवान सहाबा की हौसला अफजाई करते, उनको मोटिवेट करते आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले दिनों के लिए। सो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से सहाबा किराम को मोटिवेट करते, जो अल्फाज इस्तेमाल करते, आज वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर नौजवान सहाबा से ये कहा करते थे कि मेरे बच्चों, अगर सारी दुनिया के इंसान मिलकर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर जितना और जैसा अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुंतखब कर लिया है, तुम्हारे लिए लिख लिया है। सो दुनिया का कोई बंदा तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकता मगर जो अल्लाह चाहेगा। इसी तरह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ये भी कहा करते थे कि मेरे बच्चों, कि अगर सारी दुनिया के इंसान मिलकर तुम्हें कोई फ़ायदा पहुंचाना चाहें, तुम्हें खुशहाल करना चाहें, तुम्हें कोई चीज़ दिलाना चाहें, तो वो ऐसा नहीं कर सकते मगर जितना और जैसा अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। सो नौजवान सहाबा इन अल्फाज को सुनकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते थे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे आने वाले वक्तों के लिए। सो मैं आप लोगों से भी इसी हवाले से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर किसी भी किस्म की आप लोगों पर परेशानी है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार नहीं होना, अपने अल्लाह पर यकीन रखना है। हमें हर हवाले से अपनी उम्मीदें किससे जोड़नी चाहिए? अल्लाह ताला की ज़ात से जोड़नी चाहिए। फिर आप देखिएगा कि कैसे मुश्किलात से अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो रास्ते भी निकालेगी। हमें अपनी इस खूबसूरत ज़िंदगी को लोगों के रवैयों के साथ नहीं जोड़ना चाहिए कि फ़लाँ का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है, उससे मुझसे पूछा नहीं, उसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की। तो हम इन सारी बातों से ख़ुद को डिप्रेशन का शिकार कर लेते हैं और अपने अल्लाह से दूर हो जाते हैं और उससे नाउम्मीद हो जाते हैं। हमने ना तो अपने अल्लाह से दूर होना है और ना ही हमने उम्मीद का दामन अपने हाथ से छोड़ना है। हमने अपने अल्लाह पर भरोसा रखना है। सो कोशिश करें कि आज से ही आप लोगों ने, यानी हम सब ने मिलकर अपनी सारी उम्मीदें किससे जोड़नी हैं? अपने अल्लाह से जोड़नी हैं। फिर आप देखिएगा हमारी सारी मुश्किलात बड़ी आसानी से इंशाअल्लाह अज़ीज़ सॉल्व हो जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।